आरजेडी की ओर से आज महाधरने का आयोजन किया गया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। और ऐसे में इस बार का मुद्दा क्या होगा चुनाव में, आम लोगों की राय जानना बेहद जरूरी है। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम सीधे बात करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में आम लोगों से जानना बेहद जरूरी है। और देखिए, हम सीधे तौर पर बात करते हैं कि इस बार आम लोगों की राय क्या है, जानना बेहद जरूरी है। सीधे तौर पर हम बात करते हैं कि इस बार का चुनाव जो होने वाला है बिहार में, इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा। मुद्दा देख न रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण, अगर आप पिछड़ाई, सब तो यही सब ना मुद्दा है। जो हमारे नेता तेजस्वी यादव रोजगार की ओर, नौकरी की ओर जो बिहार को लेकर चलने का कारण, मतलब कि वो तो समझ में आ रहा है सब। ये हिंदू मुस्लिम करने से देश नहीं न चलेगा, राज्य नहीं न चलेगा, रोजी रोजगार नहीं न मिलेगा। रोजी रोजगार के लिए अवसर पर देना है सरकार को। तो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, नौकरी बांट रहे हैं। इसके पहले क्या बोल रहे थे? इसके पहले बोल रहे थे कि कहाँ से लाएंगे पैसा, अपना बाप के यहाँ से लाएंगे। अब कहाँ से पैसा आ रहा है? हम सत्ता में नहीं थे। कौन धारा बनाया? हमारे नेता तेजस्वी यादव ने बनाया। चुनाव में मुद्दा क्या होगा? और उस समय इस बार हमारे नेता ने घोषणा किया था रहेगा और महंगाई, जातीय भारी जनगणना बिहार में नहीं हुई, आरक्षण के विरोध में रहेगा और जो बीजेपी वाला बार बार जो नौकरी करते हैं हम देंगे, लेकिन वैसा झूठा ये लोग कहते हैं कि हम देते नहीं है। इसी झूठे आरोप के लिए हम लोग का मुद्दा रहेगा। क्या लगता है ये मुद्दा चुनाव में काम आएगा? आनी तो चाहिए काम, क्योंकि जनता जाग चुकी है। पहले की तरह जनता नहीं है, अब गाँव ग्राम महिलाओं सब जाग चुकी है। पहले की बात अलग थी, महिला नहीं जागी हुई थी तो आदमी पुलिस बनाकर महिला से वोट ले लिया करता था। अब वैसी कोई बात नहीं है, अनपढ़ भी महिला जानती है किसको वोट देना है और कौन हमारे लिए सुरक्षा कर रहा है। महिला की सुरक्षा सबसे पहले हम लोग को जो सुरक्षा और जो हम लोग को रोजगार देगा उसी के लिए। तो कह रहे हैं कि महिलाओं पहले महिलाओं के लिए कुछ नहीं होता था, अब जाकर 2005 के बाद जो महिलाएं घर से बाहर निकलती है, सुरक्षित है महिलाएं। उनकी सोच थोड़ा गड़बड़ा गई है। अभी विधानसभा में अक्सर उनका उल्टा ही बयान देखने के लिए आ रहा है। हमेशा महिलाओं का ये अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हमारा तेजस्वी यादव जी जो है प्योर गरीब के लिए मर रहे हैं। जितना तेजस्वी जी गरीब का मुद्दा उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें कोई नेता का दम नहीं है। आपको पता होगा, समझे? परवर कितनो महंगा हो जाए पर आलू न हो। लोगों ने अब बिहार में कितनो नेता पैदा हो जाए, हमारे नेता के द्वारा आलू न हो जाए, ये कहा गया सवाल नहीं है। तमाम लोगों को कि जितना मुद्दा गरीब का उठा रहे हैं, अगर कोई नेता की ताकत उठा रहे हैं, मर रहे हैं गरीब के लिए, और गरीब का वोट और जनाधार तेजस्वी यादव के पाले हैं। आने दीजिए चुनाव तो पता चल जाएगा ना। हमारे 2005 के पहले तो कुछ नहीं हुआ, महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, महिलाओं को रोजगार नहीं मिलता था। लेकिन ये तो अभी बीजेपी है ना, देख लीजिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। रोड पेपर में देखिए कहाँ तुरंत दगा जा रहा है, कहाँ तुरंत भाई बहन के चौक चौराहे पर साड़ी और उसका क्रेडिट साड़ी के नारी के साड़ी गुंडा लोग अभी उतारत रहे, जहाँ तेजस्वी भैया दौड़ के मुसरिया के इज्जत बजावत रहे। यही तो एक दम है, समझे? आज महाभारत में कृष्ण भगवान, समझे ना, नारी के अपमान का इज्जत बचाए थे। उसी कुल से है तेजस्वी यादव। नारी को अपमान बचाने वाले अगर है स्कूल से, तो हमारे तेजस्वी यादव जी बचा सकते हैं। इस बार चुनाव में मुद्दा क्या होगा? इस पर आपकी नजर नहीं है। मुद्दा बेरोजगारी। आज 9वीं रोजगार तो मिल रहा है, नियुक्ति पत्र आज भी बांट रहे शिक्षकों को मिलता, कितना वो बांट रहे हैं? 17 साल से कहाँ थे? 20 साल से 20 साल से इतना बेरोजगारी दर अभी क्या है बिहार का? आप ही बताइए। लालू जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी,
लगातार लालू जी के राज में पिछड़ा को आवाज मिला, वो आप क्यों नहीं बोलते? भाई बिहार के लोगों के दलित को पढ़ने का अधिकार मिला, वो आप क्यों नहीं बोलते? भी नहीं है। सामंतवादी से छुटकारा मिला, ये आप क्यों नहीं बोलते? हमारे नेता जो किए हैं वो कोई माई का लाल में हिम्मत नहीं कि वो करके दिखा दे। गरीबों पिछड़ों को आवाज देना ही सबसे बड़ी चीज है। मुद्दा क्या होगा चुनाव में? मुद्दा वही बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, उसको खत्म करना है। इस बार चुनाव में मुद्दा क्या होगा आपका? बेरोजगारी है, आरक्षण है, भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है, अफसरशाही है, यही हमारे मुद्दा है। रोजगार तो मिल रहा है, रोजगार हमारी सरकार रोजगार दिया है, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ तो लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो हमारी सरकार का दिया हुआ पे वो अपना मनमानी कर रहे हैं। हमारा दिया हुआ है ना, राष्ट्रीय जनता दल के दिया हुआ है, आज भी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वो हमारा ही दिया हुआ पे वो अपना वाहवाही लूटने के लिए कर रहे हैं। नीतीश जी कहाँ की है? वो हमारा ही है। कह रहे हैं कि 2005 से पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी बिहार में। क्यों? ऐसा कौन कहता है सुरक्षित नहीं है? वो तो कहते हैं कि नहीं निकलती थी वो तो कहते हैं कि महिला लोग कपड़ा ही नहीं पहनती थी। तो उनका कहना और करना तो उनका तो क्या सिस्टम खराब हो गया हो तो हम नहीं बोल सकते हैं। उनका कहने के अनुसार तो वो तो कहते हैं कि कपड़ा ही महिला लोग नहीं पहनती थी। उन्हीं के सरकार में कपड़ा पहनने के लिए सिखा, ऐसा सुने हैं? कपड़ा नहीं पहनती थी हमारे और आपके घर के महिला। बीजेपी को उन्होंने संसद में कहा था, सदन में, कि जो है अपने इसके हस्बैंड ने मुख्यमंत्री इसको बना दिया। किसको? राबड़ी देवी को। नहीं, जनता बनाई, नेता बनाया, जनता के ऊपर बना के हस्बैंड लालू जी थोड़ी बनाया। जनता की आवाज, जनता का बहुमत से बना, और फिर भी जनता के बहुमत से फिर बनेंगे। कोई किसी को मुख्यमंत्री बनाता है? ऐसा होगा तो हम अपने आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुद्दा तो सामने है, आरक्षण पर हम लोग लड़ ही रहे, अभी धरना पत्र देख ही रहे हैं। बेरोजगारी है, माई बहन योजना है, माता बहनों के लिए हम लोग जो कर रहे हैं, हम सरकार करने जा रही है जो बनेगी, यही सब मुद्दा पर लड़ेंगे। और क्या लड़ेंगे? कर क्या रहा है? कोई जातीय जनगणना कराया, जनगणना कराए नहीं, जनगणना कराया, उसके बीजेपी के साथ मिलने के बाद इनको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अनुसूचित में इनको डालना चाहिए था, केंद्र सरकार को दबा उड़ा के डाल दीजिए, कोर्ट के द्वारा रोक नहीं होगा। इसलिए कोई आरक्षण को ठंडे बस्ते में डाला गया, इसको लावे, यही हम लोग की मांग है। और क्या मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यही आरक्षण है, रोजगारी है। बेरोजगारी तो नीतीश जी मुक्त कर रहे हैं, बिहार में रोजगार दे रहे हैं लगातार। नहीं, सब पहले सरकार तेजस्वी जी का पहले से किया हुआ उसी पे ही चल रहा है। जो तेजस्वी जी लकीर खींचते हैं, ये पीछे पीछे चलने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, उनका क्या योगदान इसमें? मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव में? मुद्दा बेरोजगारी जो युवाओं का है उसके लिए सोचा है। लेकिन नीतीश जी कह रहे हैं कि रोजगार तो दे रहे हैं, नौकरियां लगातार। 20 साल से है, रोजगार कहाँ मिला? आज भी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं गांधी मैदान। अरे नियुक्ति पत्र बांटेंगे, उनसे होने वाला नहीं है, उनका एज हो गया, अब वो आराम करें, युवाओं को हाथ में दें सत्ता। अब उनका समय गया, अब युवाओं को हाथ में दें। लेकिन वो कह रहे हैं कि 2005 से पहले महिलाएं अब नहीं होने वाला है, उनका अब उम्र खत्म हो गया। जिस तरह से सरकारी नौकरी 7 साल बाद लोग को रिटायर कर देता है, उनको भी अब रिटायरमेंट लेना चाहिए, अब सत्ता युवाओं के हाथ में देना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं 2005 से पहले महिलाएं सुरक्षित 20 साल से है, कहाँ मिल गया? महिला कहाँ सुरक्षित है? आज भी नहीं है, आज भी रेप हो रहा है, आज भी मर्डर हो रहा है, सब चीज हो रहा है। और आगे यही बोल रहे हैं कि अब युवाओं को जरूरत है, युवा सोच चाहिए बिहार को, तभी बिहार बदलेगा। 65% आरक्षण। चलिए, क्या लगता है इस बार का मुद्दा क्या होगा आपका? समान काम समान वेतन, ये उम्मीद सिर्फ आरजेडी से ही किया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि हम तो बहुत महिलाओं को नौकरियां दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। नहीं, ये जो है सिर्फ आरजेडी की सरकार में ही संभव है। समान काम समान वेतन भाजपा सरकार, नीतीश सरकार से संभव नहीं है, क्योंकि 20 साल से सरकार चला रहा है, नहीं हुआ आज तक। फाइल जो है कमेटी बना रहे हैं और वापस हो जा रहा है। इस बार युवा सोच होनी चाहिए, और कहीं न कहीं तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया है, वही लकीर पर नीतीश कुमार चल रहे हैं। जो तेजस्वी यादव ने लकीर खींची है
उसी लकीर पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। उसके पहले भी उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्यों नहीं नियुक्ति पत्र बांटी और क्यों नहीं नौकरियां दी। लोगों ने अलग अलग राय दी और कहा कि इस बार का मुद्दा जो अलग होगा और सरकार बदलने के मूड में युवा से लेकर हर वर्ग के लोग दिख रहे हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ द भारत नाउ, पटना।